हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड स्टडी सर्किल चैनल में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीपीसीएल टीजी2 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। और जैसा कि दोस्तों जो भी ओवरव्यू देखा गया है उसी के अकॉर्डिंग इस वीडियो में एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर डीवी के लिए बताया जाएगा। आपके कितने मार्क्स हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। और आपके पेपर में क्या ज़्यादा टफ था, कंप्यूटर टफ था या फिर जनरल पेपर, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बात करते हैं सबसे पहले कंप्यूटर की। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनके कंप्यूटर में नंबर कम बन रहे होंगे। तो सबसे पहला सवाल उठता होगा कि आखिर नंबर क्यों बन रहे हैं कम बनने के पीछे क्या है। क्योंकि एग्ज़ाम तो कई शिफ्ट में आयोजित होता है। तो जब कई शिफ्ट में एग्ज़ाम आयोजित होता है तो उसमें किसी किसी शिफ्ट में एग्ज़ाम में दोस्तों कंप्यूटर के पेपर टफ हो जाते हैं। और किसी किसी शिफ्ट में पेपर इस तरह का लेवल हो जाता है कि कोई भी बच्चा जो है आसानी से निकाल सकता है एग्ज़ाम को। तो जाहिर सी बात है, जिस शिफ्ट में कंप्यूटर के टफ पेपर मिलेंगे उसमें उनके मार्क्स ज़रूर घटेंगे, यानी कि ज़्यादा अटैम्प्ट करेंगे तो भी माइनस मार्किंग जाएगा और साथ ही उनके मार्क्स कम होने चांसेस बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं कि आपके कंप्यूटर में कितने मार्क्स बन रहे हैं। तो दोस्तों कई सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो, जैसा कि इसमें डिमांड है कि 20 नंबर तो आपको कम से कम पाना ही है। तो यदि इससे आपके मार्क्स जो हैं कम बन रहे हैं, यानी कि मान के चलिए कि यदि आपका 16 भी बन रहा है, 17 भी बन रहा है, 18 भी बन रहा है, तो जाहिर सी बात है आपके मन में ये सवाल होगा कि आखिर नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं। क्योंकि जब शिफ्ट हार्ड रहती तो स्टूडेंट को लग ही जाता है कि ये शिफ्ट हार्ड थी, और अदर शिफ्ट के अपेक्षा वो कंपेयर भी करते हैं और उनको पता चल जाता है कि हाँ मेरी शिफ्ट हार्ड थी। तो जाहिर सी बात है उनके मार्क्स घटेंगे। लेकिन जब आयोग कॉपी चेक करता है और वो जब मैच कराता है तो कोई एक शिफ्ट को बेस बनाकर उसी के अकॉर्डिंग नॉर्मलाइजेशन में जो है मार्क्स बढ़ाते हैं। तो बात होगी उन स्टूडेंट की, आखिर नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ेंगे कि नहीं। तो दोस्तों नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ते हैं। और जैसा कि इसके पहले जो रिक्रूटमेंट थी यूपीपीसीएल की असिस्टेंट अकाउंटेंट, और इसके पहले जो थी वो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की थी, तो उसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिनके मार्क्स कम थे, यानी कि कंप्यूटर में वे मान के चल रहे थे कि वे फेल हैं। लेकिन जब रिज़ल्ट आया तो वे सिलेक्टेड थे, यानी कि उन्हें डीवी के लिए कॉल किया गया था। तो आप बिल्कुल इस बात का जिक्र छोड़ दीजिए कि आखिर आपके मार्क्स बढ़ने चाहिए कि नहीं बढ़ने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आयोग के ऊपर, वो किस शिफ्ट को बेस बनाकर और किन शिफ्ट में मार्क्स बढ़ाते हैं, ये पूरी तरह से उसके ऊपर डिपेंड करता है। हम और आप चाहे कोई भी स्टूडेंट इस बात का डिसाइड नहीं कर सकता, लेकिन ये तय है कि नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ते हैं, घटते नहीं हैं। और कम से कम आपको 5 से 7 नंबर तक का फ़ायदा मिल सकता है। यदि आप 18, 19 भी पा रहे हैं तो भी आप मान के चलिए कि आपका हो जाएगा, कंप्यूटर क्वालिफाइड हो जाएंगे। लेकिन अदर जो 200 मार्क्स के नंबर हैं उनमें आपको अच्छे मार्क्स लाने होंगे, यानी कि आपका अच्छा पेपर होना चाहिए। और जैसा कि स्टूडेंट द्वारा बताया जा रहा है कि जो 7 तारीख की इवनिंग शिफ्ट थी और 8 तारीख की दोनों शिफ्ट थी, इसमें कंप्यूटर काफ़ी टफ था। तो अब देखिए आयोग इस शिफ्ट के बच्चों को फ़ायदा देता है कि नहीं देता है। ओवरऑल आपके एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो आपको 1.5 गुना बुलाया जाएगा डीवी के लिए, उसके बाद ही फाइनल रिजल्ट तैयार किया जाता है। और उसमें जो है आपके मार्क्स जो हैं, जो डीवी का मार्क्स है, इससे मान के चलिए कम से कम 10 से 15 नंबर का फ़र्क देखने को मिल सकता है। अब इसमें देख लेते हैं कि यूआर कैटेगरी के कितने जा सकते हैं। तो दोस्तों यूआर कैटेगरी से हैं और 140 से 145 के बीच में आपके मार्क्स हैं तो आपको डीवी के लिए बुलाया जा सकता है। पूरी पॉसिबिलिटी है कि आपको डीवी देने को मिलेगा। ओबीसी स्टूडेंट हैं 128 से 132, ईडब्ल्यूएस 130 के आसपास में, एससी कैंडिडेट हैं तो 115 से 120 तक, और एसटी हैं तो 95 प्लस हैं
तो आपको डीवी के लिए कॉल बुलाया जा सकता है। इसके बाद दोस्तों आपको ओवरऑल एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ अब डीवी होने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि कई सारी चीज़ें होती हैं और जब तक रिज़ल्ट नहीं आ जाता तब तक कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। लेकिन मिनिमम तो इतने मार्क्स यदि आपके बन रहे हैं तो मान के चलिए आप सेफ जोन में हैं। आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, साथ ही अपने कैटेगरी को भी मेंशन ज़रूर कीजिएगा और किस शिफ्ट में था ये भी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, तैयारी करते रहें। टेक केयर, बाय बाय।